ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रिय श्रोतागण, आज हम उस पावन अध्याय की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं जिससे सुनने मात्र से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसके श्रवण से भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है। तो आज की कथा है माघ मास महात्म अध्याय 26 की कथा, जहां माघ मास स्नान, दान, संयम और भक्ति की महिमा को स्वयं देव ऋषि नारद जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ने वर्णन किया है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रिय भक्त, पुराणों में कहा गया है, माघे मासी जगन्नाथ स्नानम दानम तपः स्मृत, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान, दान और तप सहस्त्र यज्ञों के फल के समान होता है। पर प्रश्न उठता है, क्या केवल गंगा में स्नान कर लेने से मनुष्य मुक्त हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर माघ मास के अध्याय 26वें अध्याय में मिलता है। तो आइए जानते हैं श्री नारद जी का प्रश्न। एक समय की बात है, देव ऋषि श्री नारद जी बिना धारण किए हुए वैकुंठ लोक में पहुंचे। नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में नमन करके पूछा, हे प्रभु, हे जगत पिता, जग के पालनहार, आपने माघ मास की बड़ी महिमा कही है, परंतु आज के युग में जब मनुष्य केवल दिखावे के लिए स्नान और दान करता है, तब क्या उसे भी वही फल प्राप्त होता है? तब नारद जी का प्रश्न आज के हम सबका प्रश्न है। भगवान श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हे नारद जी, केवल जल में शरीर डुबोने देना स्नान नहीं होता। जब तक मन, वाणी और कर्म शुद्ध ना हो जाए, तब तक माघ स्नान पूर्ण नहीं होता है। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है, अहंकार को छोड़ देता है, पर निंदा से बचता है, दूसरे की शिकायत नहीं करता है और प्रभु के स्मरण करके वही सच्चा माघ स्नानी होता है। तो आइए श्रद्धालु भक्त, अब कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने नारद जी से कहा, एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन काल में धर्मकेतु नाम की एक राजा था। वह राजा ब्रह्मा स्वरूप से धर्मात्मा था, पर भीतर से अत्यंत क्रूर था। दान भी करता पर घमंड से, पूजा भी करता पर दिखावा के लिए करता। मृत्यु और यमलोक समय आया, राजा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक में लेकर गए। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। तब राजा बोला, मैंने तो माघ में स्नान, दान, पुण्य किया है, फिर मुझे यमलोक क्यों लाया गया है? चित्रगुप्त बोले, हे राजन, तुमने शरीर से स्नान किया है, पर मन पाप से डूबा रहा है। तुमने तो दान किया है, पर अहंकार नहीं छोड़ा है। इसलिए हे राजन, नरक की पीड़ा में आप पड़ोगे। पर तभी विष्णु दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह राजा पूर्ण पापी नहीं है, इसने माघ मास में स्नान किया है और एक बार भूखे ब्राह्मण को श्रद्धा से भोजन करा दिया है। श्री हरि नारायण
विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, माघ मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी जन्म जन्मांतर के सभी पाप को नष्ट कर देती है। राजा को नरक से मुक्ति मिल गई और उसे पुनः मानव जन्म लिया। इस बार सच्चे भक्त के रूप में कहा गया है, जो व्यक्ति माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं श्री हरि नारायण के चरणों में, एक समय सात्विक भोजन करते हैं और हरि नाम जाप करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे प्रिय भक्तगण, भगवान ने विशेष रूप से कहा है, जो नारी माघ मास में संयम, सेवा और भक्ति दिखाती है, वह अखंड सौभाग्य, संतान सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग में जब ना तप है और ना संयम है, तब क्या उपाय होगा? तब श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी कहते हैं नारद जी से, कलयुग में नाम ही सब कुछ है। माघ मास में यदि कोई नारायण नारायण नाम से भी प्रेम कर ले, तो मैं स्वयं उसके पास चला जाता हूँ। माघ मास में मन की शुद्धता होना चाहिए। माघ मास में अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। माघ मास व्रत इंद्रियों का संयम होता है। माघ में भक्ति भगवान की सीधे संबंध बना देती है। हे प्रिय श्रोतागण, माघ मास कोई साधारण मास नहीं है। यह भगवान श्री हरि नारायण के हृदय का मास है। जो इसे समझ गया वह तर गया, जो केवल रस्म समझा वह खाली रह गया। हे प्रभु, हमसे कोई भूल होती हो, पर आपकी कृपा असीम है। माघ मास में हमें भक्ति देना, विवेक देना और चरणों में अपनी स्थान देना। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। आशा करता हूँ प्रिय श्रोतागण कि आप सभी को माघ मास महात्म अध्याय 26 की कथा अच्छा लगा हो, तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। एक लाइक कर दें और कमेंट में नमो नारायण लिख